मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम इस अंक में देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पेट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाल, बाल और पाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे लाल कौन है। तो लाल हैं आपके लाला लाजपत राय, और पाल हैं आपके विपिन चंद्र पाल, और बाल हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इन तीनों में नहीं आ रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है इससे संबंधित नहीं हैं। ठीक है, ठीक है ना। एक फैक्ट हम साथ में ये जानते चलेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया, क्योंकि तिलक जी जो है इंग्लैंड गए हुए थे मुकदमा लड़ने के लिए, और इसी के खिलाफ लड़ने गए थे, मानहानि का मुकदमा लड़ने गए थे, इसीलिए इसने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। लाला लाजपत राय जी को हम पंजाब केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा आता है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1917 में की। ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका से आए तो उन्होंने जो है सत्याग्रह आश्रम 1915 में बनाया, अहमदाबाद कोचरब के पास। ठीक है, फिर वही आश्रम जो है आपका कन्वर्ट हो गया 17 जुलाई 1917 को साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, यहीं से उन्होंने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, मुस्लिम लीग जो है इसको पूरा नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि अब बांग्लादेश में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, ठीक है, 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। बाद में अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वायसराय दिल्ली दरबार के समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न हमारा आता है, भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये इन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। बाद में जो है एनी बेसेंट, जब इनकी जो है एनी बेसेंट जी ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी, पहले जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है ना। भारतीय होम रूल लीग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? जोसेफ बपिस्ता। जोसेफ बपिस्ता इसके पहले अध्यक्ष थे। तिलक जी ने 1916 अप्रैल में की थी, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने की थी। ठीक है, तो भारतीय होम रूल लीग के जो है स्थापना पहले जो है किसने की थी? तिलक जी ने की थी। एनी बेसेंट जो है काफ़ी जो है सौहार्द महिला थी। ठीक है, यह अत्यंत इनका कथन देखिए लिखा हुआ है, कितना अच्छा कथन है। यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग करवा दिया है। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरे के दुख दूर करके करूँगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की माँ बनूंगी। इन्होंने जो है ब्रिटेन के खिलाफ कानून की निंदा करते हुए ये कथन कहा था। छठा प्रश्न हम देखते हैं, हु स्टार्टेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए इन्होंने 1905 में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1908 में जो है इन्होंने राना डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है हमारा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। बताइए क्या आंसर होगा? सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है,
तो कनाडा और अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय थे उन्हीं के द्वारा ये मुहिम स्टार्ट हुआ, लेकिन लाला हरदयाल के प्रयासों से यह पार्टी जो है स्थापित की गई। ठीक है, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह थे, सरदार सोहन सिंह भाकना। ठीक है, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल महामंत्री या महासचिव थे। ठीक है, गदर नाम का एक इसमें समाचार पत्र निकलता था, पत्रिका निकलती थी, उसी के नाम पर गदर पार्टी की स्थापना हो गई। गदर का मतलब विद्रोह। ठीक है, तो इनका प्रयास जो है ज़्यादा रहा, तो स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। 8वां है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में की गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। 72 प्रतिनिधि थे इसमें, 72 प्रतिनिधि थे इसमें, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में की गई। संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? A.O. ह्यूम। ठीक है, नोट कर लें। हमारा अगला प्रश्न आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी? किसने की थी? कहाँ सबसे पहले किस अधिवेशन में की थी? कोलकाता के अधिवेशन में की थी। हमारा अगला प्रश्न आता है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो तिनकठिया प्रथा जो है वो नील की खेती से संबंधित है। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित है। स्थानीय कृषक जो है उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न आ गया, किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो ये हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अभिनव भारती एक क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। किस लिए की थी? आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। इन्होंने एक गुप्त सोसाइटी की भी स्थापना की थी जिसका नाम था मित्र मेला। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? बंगाल के विभाजन से था। ठीक है, बंग भंग जो आंदोलन चला था उसी का ये प्रतिफल था। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी चला था। अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले 1903 में घोषणा की। ठीक है, वैसे तो 1905 में की। ठीक है, 1905 में जो है उन्होंने घोषणा की 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के लिए उन्होंने तर्क दिया कि आबादी अधिक होने के कारण जो है शासन जो है हो नहीं पा रहा है, जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है 19 जुलाई 1905 को जो है उसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? लोकमान्य जो है लोगों द्वारा प्रतिष्ठित, ये शब्द का अर्थ है। ये उपाधि जो है उनके अनुयायियों ने ही दी थी। ठीक है, 1897 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। सजा के कारण जो है उन्हें यह लोकमान्य की उपाधि मिली। ठीक है, और इन्होंने एक उद्घोषणा भी की थी, एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है ना। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य एक किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस है। वैसे इन्होंने और भी पत्रिकाएं लिखी हैं, मराठा और केसरी। ठीक है, मांडले जेल में जो इन्होंने लिखा है गीता रहस्य, ये काफ़ी प्रचलित है। तो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट। इस मूवमेंट में ही, इस आंदोलन में ही इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में सर्वप्रथम 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था। कोलकाता, 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
राष्ट्रगान गाया गया था, जो कि पहले जो है आपका बंगाली भाषा में था। 1911 में राजधानी भी कोलकाता थी, बाद में आपकी दिल्ली हो गई। 24 जनवरी 1950 को जो है इसका हिंदी संस्करण करके जो है राष्ट्रगान को अपना लिया गया। अगला प्रश्न हमारा आता है, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? खेड़ा जो है वो गुजरात में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही खेड़ा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर जो है आंदोलन शुरू हो गया। ये कर वसूली के विरुद्ध था, ठीक है। सरकार जो है कर की वसूली कर रही थी, उसी के विरुद्ध था, क्योंकि पूरी फसल चौपट हो गई थी और 1/4 से भी कम बची थी, ठीक है। और तो इसलिए कर माफ़ होना चाहिए था जब फसल हुई नहीं, तो उसके खिलाफ जो है यह आंदोलन हुआ, ठीक है। भू राजस्व की छूट होनी चाहिए, इससे ये संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न आता है, किस अधिनियम को ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता था? काला कानून के नाम से जाना जाता था। तो ये है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 26 जनवरी 1919 को इसकी स्थापना हुई। इस काला कानून अधिनियम की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत ये था कि किसी को बिना सबूत के, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के ही पकड़ लेना। इसको आतंकवाद अपराध अधिनियम का नाम भी दिया गया। अगला प्रश्न हमारा आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को हुई। अगला प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में यह घटना हुई, दिन बैसाखी का था। शांतिपूर्ण सभा सभी लोग मिलजुल कर रहे थे, महिलाएं, औरतें, बच्चे सभी, ठीक है। तो जनरल आर डायर जो है चुपके से जो है आया, और ये सभा बहुत ही छोटी जगह में हो रही थी। एक गली थी, कुआं था, ठीक है, और अगल बगल दीवारें ऊंची थी, बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। और अचानक जो है अंग्रेज़ों की टुकड़ी आई और जो डायर ने जो है उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। तोप वगैरह भी थी, चलाने की इच्छा थी, ठीक है। इसलिए कोई भाग न सका, दीवारें ऊंची थी, ऊंची होने से कोई भी भाग नहीं सका, कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुआं भी कुछ देर में भर गया, लोग उसी में मर गए, ठीक है। तो 300 से अधिक लोग मरे, ऐसा बताया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने। 19 जुलाई 1905 में जो है घोषणा हुई और 16 जुलाई 1950 16 अक्टूबर 1950 से ये प्रभावी हो गया, ठीक है। और इसी में जो है बंग भंग आंदोलन भी चला, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, ठीक है। CR दास, चितरंजन दास। इसमें कई लोग थे, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और MC केलकर, ठीक है। अध्यक्ष जो है इसके चितरंजन दास थे। 1 जनवरी 1923 को जो है स्थापना हुई इसकी। विट्ठल भाई पटेल भी थे। असहयोग आंदोलन बंद होने से जो है उस समय चौरी चौरा कांड जो है हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने अपना ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि अहिंसा के तरीके से जो है आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, और उससे काफ़ी सफलता भी मिल रही थी। लेकिन उसी समय चौरी चौरा कांड होने के कारण महात्मा गांधी जी ने ये वापस ले लिया, तो कुछ नेता क्षुब्ध हो गए, ठीक है ना। 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई उसी समय इन चारों लोगों ने, चितरंजन दास जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, MC केलकर जी ने और विट्ठल भाई पटेल भी। तो इसमें इनके अध्यक्ष जो है संस्थापक थे वो चितरंजन दास जी थे, ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन जो है स्वराज पार्टी का इलाहाबाद में हुआ और इसी समय 2 दल बन गए, गरम दल और नरम दल। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बॉम्बे में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। संस्थापक महासचिव इसके A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन के नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन के नेताओं में से थे, तो इसमें नेता थे आपके शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद।
ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। 1919 से 1921 तक ये आंदोलन चला, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और कामरेड ये दो पत्रिकाएं भी निकाली। कामरेड जो है ये मोहम्मद अली की थी और अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। इसी समय इन्होंने इस आंदोलन के दरमियान जो है ये पत्रिकाएं निकाली। तो इसके नेताओं में ये 3 नेता थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, अली बंधुओं इनको बोला जाता था, शौकत अली और मोहम्मद अली, और साथ में अबुल कलाम आज़ाद जी भी थे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? खेड़ा में किया, ठीक है ना। पहली बार कवि एक प्रश्न यहाँ भी आता है कि पहली बार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 1915 में राजवैद जीवन राम जी ने इनको कालिदास कहा गया था, लेकिन केस चलने के बाद जो फाइनली रिजल्ट आया है, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी आत्मकथा में भी ये बात का जिक्र किया है। उन्होंने ही जो है इन्हें क्या कहा? पहली बार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा कहा, महान आत्मा महात्मा कहा। इन्होंने गुरुदेव भी कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है, लास्ट प्रश्न है, भारतीय ध्वज को विदेश में फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भीका जी कामा। तो ये थे आज के प्रश्न दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। हो सकता है पेट के एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट में 5 प्रश्न इसी में से आ जाएं, तो आपको पछताना पड़ेगा। तो आपको इसे याद करने में मुझे लगता है कि 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। और जो है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे तो मुझे असीम खुशी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आपको और अन्य टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।